डिस्कस कर रहे थे टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज चल रही है 7.4. टू सम्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. नाउ थर्ड क्वेश्चन. गिवन दैट 3 points lying on the circle 6 minus 6 and 3 minus 7 and another point 3 3. ये 3 पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं. आपको इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. मैं लेट कर लेती हूँ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई. आप यहाँ से ओ ए मिलाइए, ओ बी मिलाइए, ओ सी मिलाइए. क्या ये तीनों इक्वल होंगे? यस. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ओ क्या माने हैं मैंने उसके एक्स वाई. सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. वाई? बिकॉज ऑल आर रेडियस ईच रेडियस. अब मैं एक बार में कोई दो लेती हूँ. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. मैंने कोई दो ले लिए. अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे ओ ए और ओ बी में x minus 6 whole square plus y plus 6 whole square and its square root is equal to x minus 3 whole square plus y minus 7 है, minus minus plus whole square and its square root. Squaring on both sides. ये square root से square cancel हो जाएंगे. Squaring on both sides. जब हम स्केयरिंग कर देंगे फिर उसके बाद ये स्केयर रूट कैंसिल. अब आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे. एक्स स्केयर प्लस 36 माइनस 12 एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस 36 प्लस 12 वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 9 माइनस 6 एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस 49 प्लस 14 वाई. वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल. माइनस 12x, ये 6x इधर आ जाएगा, प्लस 6x प्लस 12y माइनस 14y. ये 14y इधर आ गया. अब कांस्टेंट टर्म 36 प्लस 36 72, 9 प्लस 49 माइनस 58. दोनों का सम 58 हो गया. वो इस साइड ले आए 0. माइनस 6x माइनस 2y 12 माइनस 8 4 6 माइनस 5 1 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर? प्लस 2 इज कॉमन या माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं. 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0. टू द शिफ्ट कर दीजिए 0 के नीचे. 0 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब मैं ले लेती हूँ OB इज इक्वल टू OC. OB इज इक्वल टू OC. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए. x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square is equal to x minus 3 whole square plus y plus 7 whole square. स्केयरिंग करेंगे दोनों तरफ. ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे. फिर x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square is equal to x minus 3 whole square plus y plus 7 whole square. मैंने ये एक्सपेंड नहीं की. ये देखिए ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी कैंसिल हो गई. अब हम इधर कर रहे हैं एक्सपेंड दिस. वाई स्केयर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 49 प्लस 14y. वाई स्केयर कैंसिल विद दिस वाई स्केयर. माइनस 6y माइनस 14y इज इक्वल टू 49 माइनस 9 माइनस 20y इज इक्वल टू 40y इज इक्वल टू माइनस 2. मेरे पास y पॉइंट की वैल्यू आ गई है. पुट कर दो. पुट y is equal to minus 2. तो क्या आ गया? 3x minus 2 is equal to 7. 3x is equal to 7 plus 2 9. x is equal to 3. क्या आ गए मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 3 minus 2. राइट. सेंटर के निकालने थे वो मैंने एक्स वाई मान लिया. ए बी सी जो तीनों सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है यानी कि सर्कल के ऊपर ये लाई करते हैं. तो OA, OB और OC तीनों इक्वल है. मैं एक बार में दो दो लेके इनको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ. आई गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. और देखिए यू हैव गिवन अ स्केयर. एक स्केयर दिया हुआ है हमें ABCD हम मान लेते हैं. इसका नाम कहता है इसके अपोजिट वर्टिसेस A और C मान लेती हूँ.
उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं -1 2 एंड 3 2। आपको बी और डी के निकालने हैं। बी के मैं मान लेती हूँ xy, इसके मान लेती हूँ x1 y1, ये मुझे निकालने हैं। अब ABCD एक स्केयर है तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। ABCD इज ए स्केयर, सो AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हाँ जी, x माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गए। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 6x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 6x इधर ले आइए। 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, 8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1। मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब जब ये ये 90 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree by Pythagoras theorem लगाइए। AC square is equal to AB square plus BC square। और हाँ जी, AC जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, सॉरी y नहीं, 2 माइनस 2, 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए हम स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। अब AB ये हमने निकाला था, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट अब नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16। 16 is equal to, expand these four identities, x square plus 1 plus 2x plus y square plus 4 minus 4y plus x square plus 9 minus 6x plus y square plus 4 minus 4y। ऐड कर लीजिए, x square plus x square 2x square plus 2y square, 2x minus 6x minus 4x minus 4y minus 4y minus 8y। now constant terms, 1 plus 4 5, 5 plus 9 14 plus 4 18, और ये 16 जो है मैं इस साइड देख रही हूँ। सब में से 2 कॉमन लेके कट कर पहले 18 शिफ्ट कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 16 माइनस 18 माइनस 2, टेक 2 कॉमन, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1। अब मेरे पास x की वैल्यू आई थी, वो पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1, वाई स्क्वायर ये 1 उधर ले जाएंगे, माइनस 2 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 4y, 1 माइनस 2 माइनस 1 उधर चला गया, क्या आ गया माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 उधर जाकर प्लस, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया यहाँ से? y, पीछे क्या बच गया? y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो y 0 है और या y 4 है। अब देखिए मेरे पास y की तो 2 वैल्यूज आई हैं और x एक ही आया है। x यानी कि दोनों में एब्सिसा सेम होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों में ऑर्डिनेट सेम है। Therefore, coordinates of point B, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x क्या है मेरा? 1 0, y की मैंने ये वैल्यू ले ली। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D 1 4, यानी इसमें एब्सिसा रिपीट हो रहा है। हमारे पास x की एक ही वैल्यू, वो सेम है दोनों के लिए और कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। 1 0 and 1 4 are the coordinates of two opposite vertices। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है द क्लास 10 स्टूडेंट्स of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है
ये साथ साथ बुक में से देखना है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं P, Q और R। P, Q और R 3 पॉइंट्स हैं। कहता है सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री। यहाँ पर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर गुलमोहर के प्लांट्स लगाए गए हैं सारी तरफ। इस तरह से हमारा स्केल बनना आसान है, हम चूज कर सकते हैं 1 1 ऐसे। यहाँ से हम जब हमारे को मालूम है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। कहता है देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन, ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन हमारे पास। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया। यहाँ पर हमारे को जो है वो फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगाने हैं। तो इस ट्रायंगल का कहते हैं ये ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। वैसे इसमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हमारे पास कंसेप्ट नहीं है, मैं उसमें सिर्फ आपको मीनिंग बता रही हूँ। कहता है PQR के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, कोऑर्डिनेट्स निकालने। यहाँ से काउंट कर करके, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगा आपको, अपनी नोटबुक में दिखाई देगा। 1 आप काउंट कर करके A को 0 मान के, ये 0 मान के 1 2 3 4 यहाँ से पॉइंट्स काउंट करके ये कितने पॉइंट है P के आएंगे 4 6। आप अपने आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दी हुई है। Y एक्सिस इसको मान लीजिए AB को, और इसके ऊपर भी यहाँ पर भी हमारे पास नंबरिंग हम लिख सकते हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 6, फिर Q पॉइंट्स के हम निकालेंगे यहाँ से कोऑर्डिनेट्स 3 2, और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 6 5। यहाँ पर तो एरिया पूछा है, एरिया का कंसेप्ट खत्म हो गया। वो पेरीमीटर भी पूछ सकता है, क्या ट्रायंगल की टाइप क्या है, यानी कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ QR और RP निकाल सकते हैं अगर वो पूछा जाए, वरना कोऑर्डिनेट्स निकालने तो आने ही चाहिए। फिर वो कहता है कि C को अगर ओरिजिन माने, हम बुक को घुमा लें, आप अपनी अपनी बुक को घुमा लें, C को ओरिजिन मानते हुए, C को ओरिजिन मानते हुए अब आप पॉइंट्स काउंट करें और फिर उसके बाद PQR के कोऑर्डिनेट्स। ये आप अपने आप कर पाएंगे। एक बार A को ओरिजिन मानते हुए कोऑर्डिनेट्स लिखने, एक बार C को कोऑर्डिनेट्स मानते हुए C को ओरिजिन मानते हुए कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। यही करना है इसमें, और एरिया निकालना है जो हमारे पास नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में वो भी एरिया से रिलेटेड है। मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको एक बार। क्या है, एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, उसमें हमारे को DE कोई 2 पॉइंट्स हैं AB और AC के ऊपर, इस तरह से हैं कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1/4। ये 1 है तो पूरा 4 है। ऐसे ही AE अपॉन AC भी ऐसे ही है 1/4। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और फुल का एरिया निकालना है और उनकी रेशो निकालनी है। मैं सिर्फ आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने सिखाती हूँ कि D और E के कैसे निकालते हैं। देखिए, लेट AD इज इक्वल टू K एंड AB इज इक्वल टू 4K। ये अगर 1 है तो पूरा 4 है, तो BD कितना हो गया हमारे पास 4K माइनस K 3K। ये K ये 3K, तो AD इज टू BD में क्या रेशियो आ गई, K इज टू 3K, 1:3। ये 1 ये 3, और मेरे पास ABCD के, इसके ABC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 6 1 5 एंड 7 2। आप यहाँ से D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, E के निकाल सकते हैं, वो इतना भी पूछ सकता है। एरिया हमारे पास है, एरिया मैंने आपको वैसे फॉर्मूला बता दिया था कैसे निकालते हैं। आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन और D और E के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने आ गए बाय सेक्शन फॉर्मूला। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है। एक ट्राइंगल दी हुई है ABC, जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2 6 5 एंड 1 4। फिर क्या कहते हैं, वो क्या करना है, द मीडियन। सबसे पहले तो देखिए मीडियन होती क्या है, वैसे आपने 9th क्लास में देख रखा है। एक बार फिर से बताती हूँ, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। 9th क्लास में था 13 चैप्टर। ये पॉइंट D लिया जो कि BC का मिड पॉइंट है, फिर इसको इससे मिलाया, दिस इज कॉल्ड मीडियन। AD इज कॉल्ड द मीडियन। वो क्या कहता है, द मीडियन फ्रॉम A, यहां से A से मीडियन ड्रॉ की गई है BC पर, क्या नाम है उसका, AD। आपको D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखिए, इन ट्राइंगल ABC
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, देखिए जी, 6 प्लस 1 बाई 2, 5 प्लस 4 बाई 2, दैट इज 7 बाई 2 एंड 9 बाई 2। हम यहाँ लिख लेते हैं 7 बाई 2, 9 बाई 2। फिर क्या कहता है सेकेंड पॉइंट में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD। AD इस मीडियन के ऊपर P एक पॉइंट है जो कि AP इज टू PD को 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। 2, ये पोर्शन AP 2 है, PD 1 है। मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किस फॉर्मूले से, बाइसेक्शन फॉर्मूले से। AP is to PD is equal to 2:1. So bisection formula, section formula, coordinates of point P। हाँ जी, कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ 2, ये साफ लिखिए, ये इस साइड मल्टीप्लाई होएगा, ये इस साइड। आपने सेक्शन फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर 2 into 7 by 2, 2 into 7 by 2 plus 1 into 4 divide by sum of the ratios। ये तो FC से निकला है। अब 2 into 9 by 2 plus 1 into 2 upon 2 plus 1। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, 4 1 4, 4 plus 7 11, 11 by 3, 9 plus 2 11, 11 by 3। मेरे पास P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के आगे 11 by 3, 11 by 3। अब आगे क्या कहता है, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q and R on medians PE and CF। हम 1 by 1 करते हैं, मैं इसको थोड़ा पोर्शन रब कर रही हूँ, ये है ये एज इट इज, थोड़ी देर के लिए रब कर रहे हैं। कहता है अब B से एक मीडियन जा रही है, उसका नाम है BE, और जो कि इसको हमारे पास ये पॉइंट है Q। अब थोड़ी देर के लिए ये मीडियन रब कर दें। Q पॉइंट जो है BE को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। तो आप Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। इसके लिए मुझे पहले E के निकालने पड़ेंगे, E के बाद Q के। नाउ BE इज द मीडियन, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E, 4 plus 1 5 by 2 and 2 plus 4 6 by 2, that is 5 by 2 and 3। क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, 5 by 2 and 3। अब देखिए, अब मुझे निकालने हैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, BQ is to QE is equal to 2:1 bisection formula, coordinates of point Q। कैसे, देखिए 2 into 5 by 2 plus 1 into 6 upon 2 plus 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 into 3 plus 1 into 5 upon 2 plus 1, 5 plus 6 11 by 3, 6 plus 5 11 by 3। Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स भी क्या आ गए, 11 by 3, 11 by 3। अब कहता है C से एक मीडियन जा रही है, मैं थोड़ी देर के लिए इसे रब कर रही हूँ। A median from C, that is CF। फिर एक पॉइंट है इसके ऊपर R, जो कि CR is to RF में 2:1 की रेशो है। CR बड़ा है, RF छोटा है। उसके लिए मुझे पहले F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, फिर R के। देखिए CF is the median। क्वेश्चन आसान है, चाहे थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सब में सेम स्टेप है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट F
4 plus 6 by 2, 2 plus 5 by 2, that is 5 and 7 by 2. आप यहाँ लिख लीजिए 5 and 7 by 2. फिर R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R बाइसेक्शन फॉर्मूला 2 इंटू ये इस साइड जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 2 इंटू 7 by 2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 2 से ये 2 कैंसिल 2 5 10 प्लस 1 11 by 3 11 by 3. तो हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए एंड वी आर ऑब्जर्विंग ऑल आर सेम P Q एंड R. अब क्या कहता है देखिए आगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P Q एंड R आर सेम. वो यही कह रहा है द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल थ्री मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड. अब देखिए ध्यान से जहां पर तीनों मीडियंस मीट करती हैं जहां तीनों मीडियंस मीट करती हैं AD, BE एंड CF उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड. क्या बोलते हैं सेंट्रोइड. Where all three medians meet at a point, that point is concurrent. मतलब कि तीनों एक ही पॉइंट से पास होंगी. ध्यान से देखिए एक बार जहां से दो लाइंस पास करती हैं उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं. दो से ज्यादा कर जाए तो कंकरेंट पॉइंट. यानी कि ये तीनों मीडियंस कंकरेंट हैं और जहां पर मीट करती हैं उस पॉइंट का नाम है सेंट्रोइड. Where all three medians meet at a point that is called centroid. अब उसके बाद आगे क्या कहता है इससे अगले पार्ट में कहता है इस तरह से अगर A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनके लिए जाएं तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक तरह से. यानी वो फॉर्मूला हमसे डिराइव करवा रहा है और फिर हम उसको यूज भी कर सकते हैं. ये सारा का सारा इससे हमें पता चल गया कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कहीं से भी निकाले सेम होते हैं. अब हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं इसके 5th पार्ट में. अब 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट कहता है एक ट्राइंगल दी हुई है ABC उसके तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर हैं तो आप सेंट्रोइड को हम कैपिटल लेटर G से डिनोट करते हैं हमेशा. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाइए. तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मीडियन ड्रॉ कर लेती हूँ AD. In triangle ABC, AD is a median. AD is a median. ये जो सेंट्रोइड है वो किसी न किसी मीडियन पे लाई करता है यानी तीनों मीडियन पे लाई करता है. तो D is the midpoint of BC. Coordinates of point D. x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2 x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2. हमने देखा कि सेंट्रोइड जो है पिछले क्वेश्चन में हर मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करती है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ मैं x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2. अब मुझे जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. हाँ जी बाइसेक्शन फॉर्मूला coordinates of point G 2 into ये इधर जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई 2 into x2 plus x3 by 2 plus 1 into x1 divide by sum of the ratio. इस 2 से ये 2 कैंसिल 2 into y2 plus y3 by 2 plus 1 into y1 अपॉन 2 plus 1 2 से 2 कैंसिल. अब इसे थोड़ा साफ साफ सा लिख देते हैं. x1 पहले लिख देते हैं फिर x2 फिर x3. x1 plus x2 plus x3 by 3 x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. These are the coordinates of the centroid. Suppose मुझे ये दे रखे हैं जैसे इसे पिछला क्वेश्चन एक बार हम कंफर्म कर लें. कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 2 6 5 एंड 1 4. ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं.
तो मैं इससे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड 4 प्लस 6 प्लस 1 बाई 3, 2 प्लस 5 प्लस 4, 2 प्लस 5 प्लस 4 बाई 3, 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11 बाई 3, 2 प्लस 5 7 प्लस 4 11 बाई 3। पिछले क्वेश्चन में यही आ रहे थे ना सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया जिसमें तीनों पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे तो मैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है दो के दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं और इसके दे रखे होंगे सेंट्रोइड के, तो ये निकालने होंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन अ रेक्टेंगल ABCD और इसके मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 -1 -1 4 and 5 4 5 -1। These are the coordinates of the rectangle। आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए फिर उसके बाद PQRS ये मिड पॉइंट्स है। उनके बाद आपको ये मिलाएं अगर हम इनको, तो इस क्वाड्रिलेटरल PQRS का क्या नाम होगा। लास्ट ईयर हमने ये किए थे, उसमें प्रूव करते थे ज्योमेट्री में। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए P पॉइंट जो है AB का मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे -1 बाई 2 -1 -1 प्लस 4 3 बाई 2 करके देख लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब आप इसके निकालेंगे 5 -1 4 4 बाई 2 2 4 प्लस 4 8 बाई 2 4 5 plus 5 10 by 2 5 -1 plus 4 3 by 2 and this S point 5 -1 4 by 2 that is 2 and -1 -2 by 2 -1। ये मेरे पास PQRS के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P, Q, R एंड S निकाल दिए हमने। फिर उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ निकालेंगे, आता है निकालना, कई बार निकाल चुके हैं। QR निकालेंगे, RS निकालेंगे, SP निकालेंगे। मैं PQ निकाल के दिखाती हूँ। -1 -2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 -4 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। -1 -2 -3 का स्क्वायर 9 3 बाई 2 -4 2 एलसीएम ले लिया 3 -8 -5 बाई 2 25 बाई 4 4 9 36 प्लस 25 अंडर रूट 61 बाई 4 दैट इज अंडर रूट 61 बाई 2। ये मेरे पास आया PQ। फिर आप निकालेंगे QR RS SP, चारों अगर इक्वल आ गए फिर आप निकालेंगे। फिर हमारे को डाउट रहेगा कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, फिर हम निकालेंगे डायगोनल्स। क्या निकालेंगे, डायगोनल। क्या नाम है उनके, QS एंड PR। दोनों इक्वल आए तो स्क्वायर, दोनों अनइक्वल आए तो रोम्बस। और इसमें अगर अपोजिट साइड से इक्वल आ गई तो वो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल हो सकता है। फिर हम उसके डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल अनइक्वल तो पैरेललोग्राम, इक्वल तो रेक्टेंगल। क्लियर, ये हम पहले कर चुके हैं 7.1 एक्सरसाइज में कि चारों साइडों से हमें कैसे पता चलता है। अब मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ 7.3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो कंसेप्ट एरिया वाला यूज होता है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखिए 7.3 एक्सरसाइज वैसे एरिया से ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन एक बार देखेंगे। कहता है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 7 -2 एंड 5 1 3 के। कहता है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, A B एंड C कोलिनियर हैं, तो आप K पॉइंट की वैल्यू निकालिए। एक तो मेथड आपको सिखाया ही था कि दो लाइन सेगमेंट्स का सम AB और BC और का सम अगर AC के इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। लेकिन जब हमारे पास अननोन टर्म आ जाती है तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट लगा के हम आसानी से कर सकते हैं। उसने पहले से ही कहा है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो फॉर्मूले बताए थे आपको। एक तो ये बताया था हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 की एक सर्कल पर वो लिख लो y1 y2 और y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस
x2 इंटू y3 माइनस y1 क्लॉकवाइज लिखने के बाद प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एक तो ये मेथड इसमें वैल्यूज पुट कर दें, और दूसरा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इन पॉइंट्स को ऐसे लिखें 7 -2 5 1 3 के, और फर्स्ट वाला रिपीट कर दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू, मर्जी है ये लगा लेंगे ये लगा लें, दोनों एक ही बात है। देखिए हाफ इंटू पहले ये 7 माइनस, फॉर्मूले में होता है -10 है, माइनस माइनस प्लस 5k -3 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस आ गया है, प्लस -6 -7k। ये टोटल जो दिखा रही हूँ मैं वो नेगेटिव में आएगा। और आपने सेम करना है, एक बार जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो माइनस। पहले बार ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, हाफ इंटू 7 + 10 + 5k -3 -6 -7k। कॉन्स्टेंट और केवल टर्म सेपरेट ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। 0 ये 2 पर चला गया, 0 = 7 + 10 17 - 9 8। 7 + 10 17 - 9 8। ये दो स्टेप में कर लो, पहले एडिशन कर लो, फिर 17 - 9 + 5k -7k 8 - 2k। So 8 is -8 is equal to -2k, -8 minus cancel, k is equal to 4. For collinear points value of k is 4. इसका सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, आपकी चॉइस है। आप ये x1 इंटू y2 माइनस y3 ये तो समझ आ ही जाएंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। यहाँ पर हम वैल्यूज ऐसे पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, और उसको इक्वल टू 0 रखें कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, या ऐसे करें, एक ही बात है।